मोदी जी की कुर्सी भी खतरे में है, अमित शाह की कुर्सी भी खतरे में है, योगी जी की कुर्सी भी खतरे में है, सारे खतरे में है। अच्छा कहा मुझे ये बताओ, देश भी खतरे में है। सरकार जब से 12 साल से है, वो बताइए, हिंदू कहते हमारी हिंदू की सरकार है, तो हिंदू खतरे में, शंकराचार्य खतरे में। यही शंकराचार्य जी का जो अपमान किया है वो गलत है। पूछिए इनको, कहाँ है ये हिंदू सरकार? ये शंकराचार्य को अपमान कर सकते, तो हम और आप तो कुछ भी नहीं है। वो शंकराचार्य नहीं है, योगी जी यही तो कह रहे हैं। योगी जी उनको कुर्सी जाने वाली है, डगमगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं चाहते योगी जी मुख्यमंत्री रहे, अमित शाह नहीं चाहते योगी जी मुख्यमंत्री ने, और जो वहां की जो जनता वो भी नहीं चाहती योगी जी मुख्यमंत्री रहे। तो वो मुख्यमंत्री है कैसे? वो कुछ सुन लीजिए, वो ये मशीनों की मेहरबानी। अब बताइए ना, ये कहते हैं हम हिंदुओं के रक्षक हैं। क्या हो रहा है यूपी में? 4 शंकराचार्य धरने में। ये हिंदुओं की सरकार है? ये यूपी है, यूपी उल्टा प्रदेश, उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश इन्होंने कर दिया है। ना हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, जितने लोग हैं दलित है सब खतरे में है। किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं। कीमत क्या है इनकी? कुर्सी की। कुर्सी कैसे बचाई जाए, ये कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं योगी जी और अमित शाह जी और आपके। आप भी नकली हैं, शंकराचार्य जी भी नकली हैं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम सच्चे राहुल गांधी के सिपाही हैं। शंकराचार्य जो है, सुन लीजिए, सारे शंकराचार्य अबे क्यों है? शंकराचार्य नकली है या नहीं? नहीं है। योगी जी ने कहा नकली है। योगी जी नकली है, योगी जी नकली है, अपने कागज दिखाएं। अरे सुनो, अरे योगी जी को, योगी जी ने संविधान की शपथ अरे कोई कहे कि संविधान की शपथ खाइए तो ये अपमान कर रहे हैं। हिंदू बनते हैं, शंकराचार्य बने या योगी जी बने हैं? क्या हिंदू का अपमान किया योगी जी? अरे योगी बने, शंकराचार्य बने हैं? बताओ, बड़े हैं। आप बताओ। वो मुख्यमंत्री है प्रदेश के। अरे कौन मुख्यमंत्री है? बिल्कुल वो बड़े हैं। वो तो हिंदू, ये तो कह रहे, वैसे तो जब योगी जी सत्ता में नहीं थे तो हिंदू सम्राट थे उनके, शंकराचार्य उनके हिंदू सम्राट थे। हैं? आज वो सत्ता में तो योगी जी बड़े हो गए। पढ़ाई में भी कमजोर है योगी जी, शंकराचार्य पढ़े लिखे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। संत नहीं है। नहीं संत, मैं संत मानते नहीं योगी जी को। नहीं मानने से क्या होगा? अरे उनके मानने से हम क्यों माने थे? वो जो कहेंगे हम क्यों माने? योगी जी झूठ बोलते हैं, ये शंकराचार्य का अपमान नहीं है क्या? है? अरे सुन लीजिए, माँ गंगा तो सिर्फ पवित्र है, माँ गंगा पवित्र है। इन भारतीय जनता पार्टी को पाप क्यों धोए? वो ये पाप ये करे, माँ गंगा धोए। पाप बीजेपी वाले पाप ही तो कर रहे हैं, ये पाप ही तो कर रहे हैं। ये कहाँ इनका हिंदुइज्म? एक शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दे रहे, ये हिंदुइज्म है इनका? बताओ, इनका हिंदुइज्म है ये? अपने शंकराचार्य को नहीं जी हम स्नान नहीं करने देंगे, हैं? क्यों भाई? तुम्हारी है गंगा, गंगा तुम्हारी है। सियासत नहीं कर रहे हैं। कौन? शंकराचार्य सियासत नहीं कर रहे, बिल्कुल सियासत नहीं कर रहे। अखिलेश ने फोन क्यों किया? अरे सुन लीजिए, समर्थन क्यों दे रहा है? कांग्रेस समर्थन क्यों दे रही है? क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? सियासत ही तो कर रहे हैं आप लोग। अरे ये बीजेपी जो धर्म के नाम पे जो करती है, राजनीति कर रही है, धर्म खतरे में इनके नाम कहने से। बीजेपी के राज में धर्म भी खतरे में हो गया है, शंकराचार्य भी खतरे में हो गए हैं, ये बीजेपी के राज में। तो जो सही है ना, राहुल गांधी जी, अगर सुन लीजिए, अगर राहुल गांधी जी नहीं करते जी, राहुल जी बोले नहीं, अखिलेश जी बोले नहीं, अगर बोले तो क्यों बोले? फोन क्यों किया शंकराचार्य जी को? क्यों नहीं करेंगे? ये है अधिकारी को। मैं आपको फोन करूं ना करूं मेरी मर्जी, मैं आपको इनको फोन करूं ना करूं मेरी मर्जी, मैडम को फोन करूं ना करूं मेरी मर्जी, ये तो अपनी मर्जी है ना। जो सुन लीजिए, जो सही काम करेगा हम उसके फेवर में है। आप हिंदू हैं या आप भी नकली? मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे सामने कभी ये सुन लो, पत्रकार मेरी बात सुनो। अरे सुनो, छोड़िए राम भद्राचार्य को, अंधविश्वास करने वालों को, वो अंधा व्यक्ति, टेढ़ी जबान का आदमी, रामदेव भी कह रहा है। वो छोड़िए, कौन इनको मानता है? ये कौन है? ये चाटुकार एक योगी व्यापारी बन गए। ये व्यापारी लोग हैं, ये योगी नहीं है, ये व्यापारी लोग हैं। कितने सैंपल इसके फेल हो गए, देश के लोगों की जान के साथ खेलने वाला ये रामदेव है। कितने सैंपल इसके फेल हुए, क्या कोई कार्रवाई हुई कोई कार्रवाई? भद्राचार्य भाई कितने अच्छे आदमी, आप नहीं जानते उनको? वो धृतराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी का धृतराष्ट्र, वो धृतराष्ट्र को उनको, वो राम भद्राचार्य को शंकराचार्य नहीं है, समझ गए? कोई उनको मानते नहीं है। क्या किया उन्होंने? है, जब भी देखो जुबान पे जहर निकलता है। बनते सुनो, बनते अपने आप को स्वामी है और मुंह से जहर निकालते हैं, मुंह से जहर बोलते हैं। शंकराचार्य योगी जी ने अपमान किया है। किसका? पहले मेरी बात सुन लो, मेरे सामने एक सुन लो पहली बात ध्यान से। वे पत्रकार, गौर से सुनना मेरी बात को। मैं तो सबसे पहले मेरी बात को याद रखना,
मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और कट्टर कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और राहुल गांधी का सिपाही हूं, समझ गए। और मेरे सामने कभी ये हिंदू वाली बात मत करना। मैं धर्म निरपेक्षता में विश्वास करता हूं, मेरे लिए सभी धर्म बराबर है, सभी धर्मों का मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरी दोनों आंखों से सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं, समझ गए। और मेरे सामने मुझे हिंदू वाली बात मत करना, मैं हिंदुस्तानी हूं। लेकिन आखिर हाँ। शंकराचार्य कह रहे हैं योगी साधु संत नहीं है, जो साधु का अपमान करे वो साधु कैसे हो सकता है? शंकराचार्य ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्यों? अच्छा, मुख्यमंत्री क्या ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं बुरा तो तुम बुरा मान लोगे? मुख्यमंत्री खुद बुरे हैं, झूठे हैं। भाई योगी जी साधु है, ऐसे अपमान ना मैं नहीं मानता साधु। तुम्हारे कहने से मैं साधु मान लूं? जब योगी जी शंकराचार्य को नहीं मान रहे तो मैं उनको साधु क्यों मान लूं भाई? हमारे तो शंकराचार्य सारे सम्मानित रहे, ठीक है, धर्म की बात करने वाले वो सम्मानित लोग हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन सम्मानित व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। योगी जी को हुमायूं ये क्या क्या बोल रहे हैं शंकराचार्य जी? सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा मैं योगी जी पे विश्वास ही नहीं करता, मैं नहीं करता, ना मोदी जी पे, ना योगी जी पे, ना अमित शाह पे। ये तीन ही लोग हैं इस देश में। कोई मंत्री इनका बोला? मंत्री इनका कहीं राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्यों नहीं बोलते? वो टोर आर्मी इनको गिरिराज गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले बोले ना कुछ, जबान सूख गई, होठ छिल गए, गूंगे हो गए, बहरे हो गए, मलिक जी बोले ना अभी। शंकराचार्य भी तो योगी का अपमान कर रहे हैं, हुमायूं, अकबर, इन तमाम औरंगजेब जैसे नाम दे रहे हैं उनको। तो औरंगजेब से कम थोड़ी है? कौन है ये योगी जी औरंगजेब से कम है? औरंगजेब? सुन भाई, मेरी बात सुनो पत्रकार, आपको पता है इतिहास पढ़ा है ना? मैं भी इतिहास का स्टूडेंट हूँ, सुन लो। औरंगजेब ने जितने मंदिर बनवाए ना, इन्होंने उतने तोड़ दिए। कौन है? ये योगी बीजेपी सरकार ने जितने औरंगजेब ने मंदिर बनाए सजाए, इन्होंने तोड़ दिए। बातें करने आए हो, पहले इतिहास पढ़ क्या करो। हाँ, बनारस में मंदिर टूटी है, योगी जी कह रहे हैं। योगी जी बनारस में मंदिर नहीं टूटी है, योगी जी कह रहे हैं, AI से वीडियो बनी है। अच्छा, वो जो सारे तोड़े कॉरिडोर बना, मंदिर ही टूटे, तो इससे बड़ा झूठा आदमी क्या है? यही झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री आपका पूरे अयोध्या में मंदिरों को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया कॉरिडोर के लिए, है। अभी आपका यहाँ तोड़ दिया सारा, जो कौन सी जगह आप अभी लेटेस्ट सारे मंदिर, बनारस नहीं, अभी जो घाट पे, हाँ, वहां सारे मंदिर तोड़ दिए। तो पूछो क्या हो गया? नजर नहीं आ रहा योगी जी को? नजर नहीं आ रहा योगी को? मोदी से दिक्कत, योगी से दिक्कत, मीडिया से दिक्कत, मेरे को, मुझे योगी से भी दिक्कत, अमित शाह से भी दिक्कत, अपना मोदी से भी दिक्कत, क्योंकि ये देश नहीं चला पा रहे। देश में अराजकता का माहौल है, नफरत फैलाने का माहौल चल रहा है इस वक्त देश की। नफरत तो आप लोग फैला रहे हैं। हमने तो यात्रा करी, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा, देश को एक करने की। और राहुल गांधी ने सही कहा, इन्होंने पूरे देश में नफरत का जहर और पूरा केरोसिन छिड़ दिया पूरे देश में, बस माचिस की तीली की लगाने की जरूरत है। राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा। आज लोग मानते हैं कि राहुल जी ने तो कहा ठीक कहा, ये नफरत के ठेकेदार है, अराजकता फैलाने वाले के ठेकेदार है। ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक लोग है। ये नफरत फैला रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग सारे। धर्म के नाम पे उन्माद मत फैलाओ, धर्म को अपनी जगह रहने दो, राजनीति को अपनी जगह रहने दो, देश को अपनी जगह रहने दो। देश में और भी काम है। अरे महंगाई पे तुम बात नहीं करते, बेरोजगारी पे तुम बात नहीं करते, महिलाओं पे जो रोज बलात्कार होते हैं उसमें तुम बात नहीं करते, न्याय देने के लिए बात नहीं करते। सब चित्रा त्रिपाठी ने कहा आप लोग जो करेंगे वही चलाया जाएगा ना। देखिए, सुनिए पत्रकार, सुनिए, काट लंबा, मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताने वाला हूँ। एक चैनल है, उसने अपने स्टूडियो में आंधी और तूफान दिखा दिया था, छतरी लेके, आंधी और तूफान। और सुन लो, ये अभी एक चैनल है नफरत फैलाने वाला चैनल, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला चैनल, इन्होंने आपको शंकराचार्य को रावण दिखाया है। कोई कार्रवाई करेगा? योगी कार्रवाई करेंगे? ये वो चैनल है जो बैठ के अपने गोदी मीडिया का जो चैनल है पूरे देश में नफरत फैला रहा है, वही ये चैनल है जो शंकराचार्य को रावण दिखा रहा है। अरे 10 मुखी रावण तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, शिवसेना है, आपका बजरंग दल है। ये 10 मुखी सिर रावण के इनके हैं, उनके नहीं। पूछो चैनल पे करोगे कार्रवाई? वो चैनल दिखा रहा है, नफरत फैलाने का काम कर रहा है। बताओ ये कहा इनके वो धर्म के ठेकेदार? शंकराचार्य को वो रावण दिखा रहा है, वो चैनल करेगा उस पर कार्रवाई? FIR करेगा उस चैनल पे? खामोश हो गए आप भी, चुप हो गए। बोलिए, आप सोशल मीडिया सच्चाई दिखाइए, इस लाइन को काटना मत। ये अरुण मलिक कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है, उस चैनल पे कार्रवाई करिए। हैं ड्रामेबाजी कर रहे 12 साल में जितने भी ये भगवादारी है। देश की चिंता किसी को नहीं कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देश में किसी को कोई चिंता नहीं। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है,
इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। लोगों ने किस लिए चुना? मोदी जी ने क्या कहा था कि महंगाई दूर करूंगा, बेरोजगारी दूर करूंगा। ना बेरोजगारी दूर हुई, ना महंगाई दूर हुई। भगवादारी भगवादारी, कुंभ में लोग मरते हैं तब इनका कोई ध्यान नहीं भगवादारी का। कितने लोग कुंभ में मर गए, कोई ध्यान हुआ इनका? क्या हुआ? कोई जांच हुई? नहीं हुई। अयोध्या के मंदिर बन गए, मंदिर सारे तोड़ दिए, कोई जांच हुई? कहाँ थे वो भगवादारी? और अभी फिर आपके जो सारे अहिलाबाई का मंदिर सब तोड़ दिया है, ये कहाँ थे भगवादारी? क्या एक ठेका, सुन लीजिए, क्या गंगा जी में नहाने का ठेका सरकार ने ले रखा है? सरकार ने खरीद रखी है गंगा? क्या ये सरकार के पक्ष में है? गंगा तो सबकी है, सभी धर्मों की है, कोई भी जाता है, हजारों लोग जाते हैं, मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जाते हैं गंगा में। तो ये ठेकेदार लगे हैं क्या? लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का कानून व्यवस्था सरकार की कहाँ है बताइए? कहाँ थी इनकी वो कानून व्यवस्था? पहलगांव में मार कर चले गए, कहाँ थी इनकी कानून व्यवस्था? आपके वहां मार कर चले गए, आपका पुलवामा में, कहाँ थी कानून व्यवस्था? अक्षरधाम में मार कर चले गए, दिल्ली में मार कर चले गए, लड़कियों को रौंद कर चले गए, कहाँ थे? लड़कियों का बलात्कार करते हैं, कहाँ है कानून व्यवस्था इनकी? एक जज का तबादला कर देते हैं, कानून व्यवस्था? जो सही डिसीजन देता है वो अनूप चौधरी के बारे में, वो जो जेल में होना चाहिए था, वो अभी तक आदमी जेल में नहीं है। कोर्ट का आदेश है, अदालत का आदेश है, ये सरकार है। अदालत ने दे दिया कि इस आदमी को जेल में डालो। क्या वजह है? जज का ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति को जिन्हें गोली चलाई, अनुज चौधरी गोली खाए, पत्थरबाजों से गोली खाए तो खुश रहेंगे आप? किसने? अनुज चौधरी सीओ। कौन लोग? गोली किसने चलाई? किसने चलाई? पता गोली चलाने का सिद्धांत क्या है? पत्रकार महोदय, डायरेक्ट गोली नहीं चलाई थी, 5 लोग मारे गए। जो लोग मरे उनसे पूछो। गोली चला रहे थे वो लोग, तो गोली नहीं चलाई? कोई नहीं चला रहे, ये पुलिस के बीच में उनके शरारती लोग, आरएसएस के लोगों ने पथराव करने वाले लोग हैं ये, समझ गए? ये कोई नहीं, ये गोली चलाना भी गलत है। मैं तो ये कह रहा हूं, जज को क्यों ट्रांसफर करा, इसको क्यों नहीं जेल में डाला? जेल में डालते, ये है कानून व्यवस्था। आज लोगों ने शोर मचाया पूरे देश में, शंकराचार्य शंकराचार्य शंकराचार्य। फर्जी है वो। फर्जी वो है तुम्हारा, जो अंध भक्तों वाला, जो धृतराष्ट्र है, वो क्या है? वो शंकराचार्य है क्या? उल्टी जबान करके जहर उगलने वाला, देश में जहर उगलता है। मुख्यमंत्री है वो, मुखिया है वो। कौन मुखिया है? योगी जी। योगी जी की मैं बात ही नहीं कर रहा। वो तुम्हारा राम भद्राचार्य अंध भक्त, वो भी खुद उनका भक्त भी अंध, तो आप भी अंधा। सुन लीजिए मेरी बात, ये तुम कहाँ देश को ले जा रहे हो? भद्राचार्य कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस होना। राजद्रोह का इसके तेरे राम भद्राचार्य के साथ होते हैं क्या? है ये राम भद्राचार्य क्या किया देश के लिए? इसने क्या किया? इसने कुंभ में कहा था ये? अरे अयोध्या में तो तुम्हें बुलाया नहीं, जब उन्होंने क्या किया था, चढ़ाना था, क्या चढ़ाया था वो, क्या चढ़ाया था, कहाँ थे वो? इनको तो बुलाया नहीं। ये क्यों? तुम्हारे, मेरे तो नहीं है, तुम्हारे हैं। पद मिला हुआ नहीं, तुम्हारे हैं, मेरे नहीं है। मैं नहीं मानता, नहीं मानता मैं। ए सुनो, आप काल नहीं है। ए सुनो, मेरे को तुम जो मर्जी बोल दो, काल ने भी रावण वाली स्थान है तुम्हारी सारी। ये जितने रावण के 10 साल वाले ना, ये वही है, सारे वही हैं। अरे सुनो, ये छोड़िए बातें, तुम्हें ये भगवान देरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोगों को कैमरे लेके चल पड़ते हो, लाओ जी भगवान। अरे देश को नौकरी दो, लोगों को पेट भरने के लिए महंगाई दूर करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, कानून की रक्षा करो, जो कोर्ट आदेश है उसकी रक्षा करो। आटे चाटुकार बन के वो आगे जी वो इकट्ठे हो गए। ये तुम्हारी मोदी सरकार कमजोर देश को कमजोर कर दिया, आपको कमजोर, मुझे कमजोर, देश को कमजोर करने वाली मोदी सरकार, ये योगी सरकार। शंकराचार्य जी को कांग्रेस ने खरीद लिया है। कोई किसी को नहीं खरीदता। ए सुनो पत्रकार, खरीदारी ये बीजेपी के लोग करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ कर रहे हैं वो। किसकी? केशव प्रसाद मौर्य की। कौन है केशव प्रसाद मौर्य? आई डोंट नो। डिप्टी सीएम है वो। ओ कोई कौन सा डिप्टी सीएम है? डिप्टी सीएम अभी तक तो ये इसको सॉल्व नहीं कर पाए। 5 दिन हो गए शंकराचार्य जी को बैठे, 5 दिन हो गए, राजनीति कर रहे थे कहाँ से? और राजनीति सरकार कर रही है। काय की 5 दिन हो गए? ये काय का मुख्यमंत्री भाई? 5 दिन हो गए, इस मुख्यमंत्री के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला कि मैं इस चीज को कैसे निपटूं। अरे छोटी बातों पे ध्यान नहीं थे, प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं। कौन सा विकास? मंदिर तोड़ने का विकास है? अहिलाबाई का मंदिर तोड़ दिया, विकास है? विकास है ये? पत्रकार महोदय आप बताइए, ये विकास है? 5 दिन हो गए, देश इसी में उलझा हुआ है कि शंकराचार्य भूख हड़ताल पे है, वो करो। अरे देश में और काम भी है, कई कितने काम है इस देश में। बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई पे बात करो, देश में कोई स्कूल खोलो, स्कूल बंद कर देते हो, कॉलेज बंद कर देते हो,
है, ये है। ये मोदी योगी वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं, आप बढ़ावा दिलवा रहे हैं उन्हें। अच्छा उनको बोलो ए इधर आप मेरे सामने आ, सामने आ, शक्ल दिखा। मोदी को बोलो मोहन भागवत के हटाए Z+ सिक्योरिटी। क्या है मोहन भागवत, 50 लोगों के Z+ सिक्योरिटी दिया, क्या किया मोहन भागवत ने? बोलो, जाके बोलिए उसको, उनको बोलो वीआईपी कल्चर तुम्हारा है, क्या किया मोहन भागवत ने? क्यों दी Z+, क्या किया उन्होंने? बातें करने आ जाते हैं, उनको पूछो सुनो, उनको बोलो लोग ना महंगाई दूर की बात करना चाहते हैं, लोग बेरोजगारी को दूर करने की बात करें, ये छोड़िए। कुंभ में लोग मर के कहाँ है? अरे हिंदुओं के महानायक हैं योगी आदित्यनाथ। अरे शराब आप क्या होंगे? मैं नहीं मानता, ये मुख्यमंत्री है, बेकार का मुख्यमंत्री है, फेल मुख्यमंत्री है, पूरे राज्य का मुख्यमंत्री ये फेल है। ये देखो कितनी हत्याएं हो रही है, कितने बलात्कार हो रहे हैं, क्या किया? ये नहीं भगवा पहन लिया और बन गए, किस बात के हो भाई तुम? इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य, और उसमें ये तरह की हरकत हो रही। 5 दिन हो गए। शंकराचार्य तो बोल रहे, मुक्तेश्वर बोल रहे, बस कौन? बाकी तो बोल रहे, 3 बाकी कहाँ बोल रहे? सरकार बोले ना, हटाए ना सरकार। ये सरकार किस बात की बनाते हो? सरकार किस बात की है? आगे आप पत्रकार, तू मेरे सामने आ, इधर आगे, ये सरकार को बताओ। 5 दिन हो गए, 5 दिन क्या कर रहे? देश इसी में रह गया क्या? सर आप भी जेल जाएंगे, शंकराचार्य जी भी जेल जाएंगे। अरे सुनो, अरे अरुण मलिक राहुल गांधी के सिपाही है। अच्छा, चारों राहुल गांधी के सिपाही है। किसको डराते हो यार? शंकराचार्य दिल्ली में जमा हो रहे हैं, क्या भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? खतरा भाजपा से देश को खतरा है, भारतीय जनता पार्टी से देश को खतरा है, मोदी से खतरा है, अमित शाह से खतरा है, देश को खतरा इन लोगों से। ये भाजपा है, भाजपा ये गुंडों की पार्टी है, गुंडों की। वो कहाँ है देखा नहीं आपने? मोदी जी अगर चर्च में जाते तो चर्च में हंगामा हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाती है। मोदी जी मंदिर में जाते तो मंदिर तोड़ देते हो। ये शासन है? कुशासन बोलिए, कुशासन आपके खिलाफ है, झूठ फैला रहे हैं आप। ओए सुनो मेरी गल से पत्रकार, इधर आ, तुम कितने इंटरव्यू लिए मेरे? किसकी बात कर रहा है? अरुण मलिक, याद कर, अरुण मलिक से बात कर रहा है, अरुण मलिक से, राहुल गांधी के सिपाही से, याद करना। 50 जेल जाने वाले, राहुल गांधी की जेल जाने वाले हैं। देखो उनका इतिहास है, जमानत पर चल रहे हैं। सुन लीजिए, अरे सुनिए, चल रहे हैं। ये 50 झूठे मुकदमे बना दे, मुख्यमंत्री में झूठे मुकदमे। बीच में बोलने पहले बात सुना कर, पहले वीडियो क्यों बना रहे हैं? बीजेपी ने भेजा तुम्हें, बात पहले सुन, सवाल किया ना, सवाल भी कर रहे, जवाब भी सुन। ये सुन लो, जो बीजेपी वाले ने कितने राहुल जी पे इन्होंने मुकदमे किए, क्या हासिल हुआ? झूठ झूठ होता पत्रकार महोदय, सच सच होता है। वो सच है, नेहरू जी देश के लिए 9.5 साल जेल में रहे। गांधी जी को गोली मारने वाले देश चलाएंगे, गांधी जी की हत्या करने वाले देश चलाएंगे, है? और धर्म की राजनीति करेंगे। देश बड़ा है, धर्म बड़ा नहीं है। देश है तो धर्म भी है, पहले देश है, देश की बात सोचो। बाहर तुम्हें कोई पूछता नहीं, विदेशों में तुम्हारी सारी हालत कमजोर है। राम भद्राचार्य देशद्रोही कर रहे, शंकराचार्य को करे कि देशद्रोही है, उस पर मुकदमा चलना चाहिए। कौन? अरुण मलिक की चेतावनी है हर कैमरे का, राम भद्राचार्य देशद्रोही, राम भद्राचार्य देशद्रोही, राम भद्राचार्य देशद्रोही, राम भद्राचार्य देशद्रोही, राम भद्राचार्य देशद्रोही। क्या है ये उल्टी जुबान का आदमी जो जहर उगलता है, नफरत फैलाता है? क्या है ये? क्या है ये? शास्त्रों के ज्ञाता है वो। कोई ज्ञाता नहीं। सुन लो, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, राम भद्राचार्य की जो आंखें तो है नहीं, वो तो भाई भगवान की देन है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन गीता का 18 अध्याय मुझे पढ़ के बता दे। वो कहते हैं ना, मेरी अंतर आत्मा है, मैं मेरे अंदर आत्मा से मैं देखता हूँ, तो गीता सुना 18वां अध्याय पढ़ के दिखा दे। हम राम भद्राचार्य को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, राम भद्राचार्य हर किसी चैलेंज, राम भद्राचार्य क्या है? मैं नहीं मानता। जगत कौन? गुरु है। आपका होगा, मेरा तो नहीं है। हाँ। मेरा देश पहले है, हिंदुस्तान पहले है, मैं सभी। मोदी योगी कह रहे देश पहले है, सनातन पहले है। अरे कोई सनातन पहले देश, अरुण मलिक का ये पहले देश है तो सभी धर्म है। मैं धर्म विवेकता में विश्वास करता हूँ, मैं सिख धर्म को मानता हूँ, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई। इस देश में सभी लोगों ने आजादी के लिए काम करा, लेकिन भाजपा की पार्टी देश है ये, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। शराब, पाकिस्तान शराब, हिंदू राष्ट्र का नाम मेरे सामने मत लेना कभी भी। इस देश में सभी लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। याद रखना, मेरे सामने आइंदा से ये हिंदू की बात मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ और सभी धर्मों का आदर सम्मान करता हूँ। मुस्लिमों को बढ़ावा दिया नहीं, आज हिंदुस्तान हिंदुओं का होता। सुन लो, मुसलमान जानते हो मुसलमान क्या है? देशभक्ति के गाने लिखने वाला मुसलमान, देशभक्ति के गाने गाने वाला मोहम्मद रफी साहब,
लिखने वाले मुसलमान, देश को मिसाल देने वाले आपका कलाम साहब, आप मुसलमान की बात करो, इनसे ज्यादा देशभक्त है वो। जासूसी भी मुसलमान करते हैं। कोई मुसलमान जासूसी नहीं करता, कोई नहीं करता, गलत आरोप है, कोई नहीं आज तक पकड़ा गया। अरे जासूस तो पाकिस्तान के यहाँ घूम रहे, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। वो सीमा अदर कितने साल हो गए, पूछो अपनी एनआई से जाके कैमरा लेके, पूछो आईबी से क्या जांच करी, 2 बच्चे भी उसके यहाँ पैदा हो गए, 4 बच्चों को भी लेके आई, पूछो क्या कर रही है सरकार, एजेंसियां क्या कर रही है, खामोश क्यों है? वो कट्टर टनाटनी है। अच्छा, तुम्हारे कहने से हो गया है? देश पहले, ये बाहर का जो अब देखिए कैसी हमारी सीमाएं कैसी सुरक्षित है, बताओ कैसे आई? हिंदू बन गई है वो। अरे पूछो ना, तुम पाकिस्तानी बन जाओ, चले जाओगे पाकिस्तान, जाने दोगे? घुस नहीं सकते तुम, तो ये कैसे आ गई? मलिक जी, योगी जी कह रहे हैं कि कुछ काल नेमी है, मतलब वो हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए आ रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, योगी जी से एक ही बात का मैं विश्वास नहीं करता, एक भी 0%। योगी जी भी झूठे, मोदी जी भी झूठे, अमित शाह भी झूठे, ये सिर्फ 12 साल से झूठ है। इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, झूठ बोलता, सच बोलता ही नहीं। 100 करोड़ लोग हीरो मानते हैं उन्हें। 140 करोड़ राहुल गांधी को हीरो मानते हैं, 140 करोड़। रावण राज्य बोलो, 10 सिर वाला रावण राज्य, क्या है? 10 सिर वाला रावण राज्य उत्तर प्रदेश में, ये रावण राज कहोगे आप इसको, हैं? तो इसलिए आप मुक्तेश्वरानंद को लेकर पूरा संत समाज बटा हुआ है। शराब एक हो रहा है चटका, भी सारे समाज, सारे शंकराचार्य इकट्ठे हो गए, बातें कर रहा है, एक हो रहा है जो तोड़ मरोड़ करने वाली बातें करने वाला, सारे शंकराचार्य बैठे उनके साथ धरने में बातें कर रहे हो, बातें कर रहे हो। कोई नहीं है, योगी आदित्यनाथ मुक्तेश्वरन महाराज जी के साथ कोई भी नहीं है। अखिलेश यादव उसमें राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। चल हटा, हमेशा से अखिलेश यादव हिंदू राजनीति ये तुम्हारा कर रहा है, योगी पुलिस को आगे कर देता है, राजनीति करते हैं मोदी, बातें कर रहे हैं। हम धर्म निरपेक्षता वाले लोग हैं, समझ गए? उल्टी सीधी बात मेरे सामने मत करना, राजनीतिक कारक हिंदू विरोधी है, हिंदुओं का अपमान करते हैं बार बार। अच्छा, तू क्या का हिंदू है बता मुझे? तेरे शंकराचार्य धरने पे बैठे तो हिंदू है, वहां जाके कवरिंग कर रहा। शंकराचार्य है वो, अरे कमरे का फर्जी शंकराचार्य बनने के ढोंग कर रहे हैं। कौन? योगी जी? आपके शंकराचार्य? कौन सी शंकराचार्य? देश शंकराचार्य तो सबके हैं, तुम्हारे होंगे। जाके पत्रकारिता वहां करना, दिखाना, वहां पे जाके ले जा, वहां पे अपना ये माइक ले जा, यहाँ पे कैमरा वहां दिखाना, वहां नहीं दिखाया। मूर्ति तोड़ी दिखा, बड़ा हिंदू बन रहा है, जब मूर्ति तोड़ी दिखा ना, प्राण निकाल लिए मूर्तियों के, पहले प्राण डाले। शंकराचार्य को जेल में डाल दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं इनको जेलों में डालो, जो अराजकता फैला रहे हैं, ये सरकार के लोगों को जेल में डालो जिन्होंने अराजकता फैलाई, नफरत फैलाई। का काम कर रहे हैं शंकराचार्य, योगी जी ने कहा। किसने? अधर्म का कार्य योगी जी कर रहे हैं, अधर्म का कार्य योगी जी कर रहे हैं, समझ गए? अधर्म का कार्य योगी जी कर रहे हैं, ये योगी जी अधर्म का काम कर रहे हैं। प्रदेश में संतों की सरकार है, योगी आदित्यनाथ खुद संत हैं। अच्छा, तो संतों को बैठे धरने पे, एक हो रहा है चाटुकार। ओए चलो, चाटुकार के चाटुकारता मत करो मेरे सामने। ये संतों को 5 दिन हो गए बैठे हुए हैं। योगी का है, गंगा योगी की है, गंगा योगी की है, बीजेपी की है, सरकार की है। गंगा पावन पवित्र है, सभी की है। सर धर्म खतरे में है ये, मलिक जी धर्म खतरे में है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब तक ये सरकार रहेगी धर्म खतरे में रहेगा। हिंदुओं की सरकार हिंदू खतरे में, हिंदुओं की सरकार हिंदू धर्म खतरे में। वाह भाई वाह, क्या बात कर रहे हो आप लोग। मांगा जा रहा है कागज, कागज इनको को आपने खुद दिखाए, मोदी जी कागज दिखाए, योगी जी कागज दिखाए, योगी जी भी कागज दिखाए ना। कहते सुन लीजिए, डिग्री मांगने की जरूरत है। अरे सुन लो, कहते ना बंदर जितना भी बूढ़ा आ जाए गुलाटी खाना नहीं बोलता। बंदर कितना भी बूढ़ा आ जाए गुलाटी खाना नहीं बोलता। तो ये मांगा जा रहा है, इनसे कागज मांगो ना, तो योगी से मांगो, डिग्री मांगो मोदी से, जाओ कैमरा लेके, मोदी जी डिग्री दिखाओ। है हिम्मत, हिम्मत है। 12 साल से देश के लोग, 140 करोड़ लोग मोदी से डिग्री मांग रहे, दिखाओ ना। झूठे आदमी डिग्री हो तो दिखाए ना। एक मुस्लिम पत्रकार रोने लगा अभी मुक्तेश्वरानंद जी को देख करके। देखो उसकी आस्था है ना, कितना अपमान हो रहा है। देखिए बिल्कुल ठीक कहा उसने। क्या मुसलमान इस देश का नहीं है? मुसलमान इस देश का नहीं है? रोया तो सही रोया, उसके दिल में दर्द था। शंकराचार्य को देख के मुसलमानों का दिल पिघल रहा है। योगी जी कब पिघलेंगे? योगी जी, अरे खूब बेईमान लोगों का क्या कहा, वो देशभक्त आदमी मुसलमान, उसका दर्द जागा, उसने देखा, वो मानते हैं। देखिए मुसलमान किसी भी धर्म का वो विरोध नहीं करता, ना सिख किसी का विरोध करता है। ये विरोध कौन करते हैं? ये हिंदू वाली पार्टी वाले सबका विरोध करते हैं। आपने देखो शंकराचार्य को धरनों में बिठा दिया, ये सरकार है?
इधर ये आरएसएस भी बजरंग दल वाले का खून क्यों नहीं खल रहा? वो उनसे पूछो, उनको पूछो कहाँ है, गूंगे हुए वो, गूंगे हो गए, बहरे हो गए हैं। कौन गूंगा हुआ है? ये आपके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सारे गूंगे हो गए। हिंदुओं को इकट्ठा करने अरे कहाँ है मोहन भागवत जी, आके कैमरा लेके जाओ। अरे तो वो शंकराचार्य ने अरे उसका पूछो, वो मोहन भागवत मैं नहीं मानता, शंकराचार्य मैं मानता हूँ, शंकराचार्य है। मोहन भागवत जी को बोलो कि इन शंकराचार्य के लिए बोले ना कुछ, वोट छिल गए, आया चाटुकार बन के वोट। इसलिए शंकराचार्य ठीक है, इस देश में अराजकता फैलाने की बात, नफरत फैलाने की बात ये सरकार करे। साधु संत अभी मुक्तेश्वरानंद का विरोध करने करे फर्जी शंकराचार्य है, ये ढोंगा, इसको जेल में डालो। ये उल्टी बात करने आया तू हाँ, हैं? जवाब दीजिए, ए सुन, जवाब दीजिए, किसने कहा? करना बंद कर। अरे किसने रातों तुझ कर बता कि शंकराचार्य का योगी का सब पता लगा, सरकार झूठी अपने मन से बात बना के उदाहरण ले आया, मोदी की चिट्ठी लेके, बीजेपी वाला का चिट्ठी लिखवा के ले आया है। जवाब किसने नहीं है तो फिर जवाब नहीं, सवाल ठीक करो, जवाब तुम्हारे, जवाब तुम दोबारा बात। अखिलेश यादव राजनीति करता है, आप लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं। मुसलमान राजनीति नहीं करते, बीजेपी वाले, आप लोग कर रहे हैं ना। और बीजेपी वाले हिंदुओं में वो फेल हो गए, ये पखंडी है, और ये पखंडी बीजेपी पखंडी है, पखंड इनका सामने आ गया। ये ना ये हिंदुओं किसी के नहीं है, इनका पखंड सामने आ गया, बीजेपी का पखंड सामने आ गया, जो शंकराचार्य के नहीं, देश के नहीं, तुम्हारे नहीं, आया चाटुकार बन के है। तो ये किसी के नहीं है, किसी के नहीं है, ये